So hi guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो एंड मैं फिर आ गई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर. आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि काली माता आपको क्या संदेश देना चाहती है एंड आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लिखे हैं. आज हम वो डिस्कस करेंगे एंड वंस आई कंप्लीट दिस इंट्रोडक्शन का वीडियो उसके बाद आपकी स्क्रीन पे 2 फोटोज़ आ जाएंगी एंड उसमें से आप जो भी तस्वीर चूज़ करेंगे उसके साथ हम अपनी रीडिंग लेकर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो सी यू इन योर पर्टिकुलर पाइल्स. ओके यू गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो पाइल 1 जिन्होंने पहली वाली तस्वीर चूज़ की है, ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी व्हाट मैसेजेस एंड व्हाट गाइडेंस डज Kali Mata wants to give you guys. Okay, we have 2 cards. We have the Magician and the Hermit. Okay. We have 6 of Cups. All right. We have the Strength. ओके हम सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, हम ये वाला लास्ट कार्ड लेंगे. ओके ग्रेट. So bottom of the deck we have the Sun. Pretty. Okay. सारे कार्ड सेट कर लूँ मैं पहले. सबसे पहले ना पाइल 1, यू गाइज आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने में विश्वास रखते हो, पर आपको जो आपकी मेहनत का फल है ना वो इतना इजीली मिलता नहीं है. लाइक यू ना आपको हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं दौड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. जहाँ पर कुछ लोगों को अपना 50% देने पर कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है, वहाँ पर आपको अपना 200% देने पर भी आधा अधूरा रिजल्ट मिलता है. आप लोग इस चीज़ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो कि हमें ऐसा क्यों होता है हमारे साथ. हमें ऐसे क्यों नहीं मिलते जो बाकी सबको मिलता है, वो हमें इतना जल्दी क्यों नहीं मिलता. सो जस्ट नो दैट कि आप लोगों जो हो वो किसी और चीज़ के लिए बने हो. यू आर नॉट सपोज टू गेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स इतना ईजीली. ठीक है. एंड दिस इज फॉर फ्यू ऑफ यू, दिस इज़ योर पास्ट कर्मा, बट फॉर फ्यू ऑफ यू इट इज़ लाइक योर सोल. आपके सोल ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बेसिकली कि आपको इतने आसानी से कुछ नहीं मिलेगा. आप जहाँ पर एक इंसान कुछ मेहनत करके अपने चीज़ों का फल पा रहा है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही वो फल मिलेगा. इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं. पाइल 1, मोस्ट ऑफ यू गाइज आप लोग अपने मेन काम पे तो कभी गिव अप नहीं करते हो, बट हाँ अपनी मैनिफेस्टेशन पे ज़रूर गिव अप करते हो. आपका ऐसा होता है कि यार अब मैंने 22 दिन दे दिए, 21 दिन दे दिए, या 33 दिन दे दिया, 30 दिन दे दिए, तो अब हो क्या गया, मतलब मेरे मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं हो रहे, तो मैं इस चीज़ को छोड़ देती हूँ. अगर आप लोगों का ये बिहेवियर है तो यू हैव टू स्टॉप इट, बिकॉज अगेन आप लोगों का लाइक अगर मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि कभी कभी आप थोड़ी देर और रुक जाओ ना, तो आपको उस चीज़ का एग्जैक्ट मतलब पता चल जाता है कि आपके साथ ऐसे क्यों हुआ, क्यों आपको वो चीज़ इतनी जल्दी नहीं मिली, या क्यों आपको उस चीज़ के लिए इतना रुकना पड़ा. आपको ये सब बहुत इजीली पता चल जाता है, बट आप लोग इतना इजीली रुकते भी नहीं हो. आप लोगों का ऐसा है कि पेशेंस ख़त्म हो रहा है आप लोग का.
है ना। एंड इट्स ओके, ऐसे होता है कभी कभी, बट यहाँ पर काली माता का संदेश ये है आपके लिए कि आपके, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो पिछले 1.5-2 सालों से आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो कहीं ना कहीं एंड हो रहे हैं। आपकी एक कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रही है, एंड उसी के कारण वो सारे प्रॉब्लम्स भी एंड हो रहे हैं। फाइनली आप अपने एक ज़िंदगी के नए पड़ाव में अभी उतर रहे हो, एंड वहाँ आपको थोड़ा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। आपने पिछले इतने टाइम में जो भी लेसन्स सीखे हैं उन सारे लेसन्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। सो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दो अगर, तो आपके लिए वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम यू गाइज, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप में से बहुत लोगों को मैं हमेशा, नॉट जस्ट बहुत लोगों को, पर मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। आपको आगे कुछ भी पाना हो तो उसकी एक जो शुरुआत होती है ना, द रूट कॉज इज़ मेडिटेशन, ठीक है। बट आप लोग यहाँ पर नहीं सुनते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को शुरुआत कर लेनी चाहिए। वंस यू डू दैट, आपको मेडिटेशन करके आपका जब एक थॉट प्रोसेस कंट्रोल हो जाएगा ना, आप एक टाइम पे एक चीज़ सोचने लग जाओगे ना, तो वो बहुत इजीली आपकी चीज़ों में, मतलब फेवर में आपकी चीज़ें होने लगेंगी। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। एंड वंस यू डू दैट, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर यू टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। ऐसे हो रहा है आप लोगों का बहुत बार कि आप लोग जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है, या फिर आप लोग जो चाहते हो आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी विश हो गई, पर ऐसे नहीं है। वॉट एवर यू मैनिफेस्ट, वो यूनिवर्स का काम है आपको वो चीज़ देना, ठीक है। ये आपका सोचने का काम नहीं है कि अरे मैंने कितना बड़ा मांग लिया या मैंने कितना छोटा मांग लिया। आपको जो मांगना है वो मांगो, आप दिल से मांगो, और अपने कर्मों के ऊपर थोड़ा आप ध्यान दो, ठीक है। यू हैव टू कीप योर कर्मा इन चेक। वट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू कीप योर कर्मा इन चेक, कि मैं कितना सही कर रही हूँ या मैं कितना गलत कर रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी हमारा भविष्य निर्भर करता है, ठीक है। वन मोर थिंग, आने वाले टाइम में काली माता आपसे ये कहना चाहती है कि आप जो है वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। सबसे पहले तो वी हैव द मैजिशियन एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, ठीक है। द होल पॉइंट ओवर हियर इज़ कि आपकी एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोग अभी काली माता के भक्त हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन इफ़ यू स्टार्ट जस्ट चैंटिंग काली माता का मंत्र, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उस चीज़ का। मैं मंत्र को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। बट आप लोग करिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम काली माता के प्रोटेक्शन के अंडर होते हैं तो हमारी कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता हमारे साथ। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। एंड मैं हमेशा से काली माता से कनेक्टेड हूँ। मुझे हमेशा से एक वो फील होता है कि यार जैसे कि ना मेरे सर पे उन्हीं का हाथ है, मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है वो। मुझे हमेशा मेरे सारे सवालों के जवाब इनफैक्ट काली माता ने मुझे हमेशा दिए हैं। मुझे 1-2 बार से ज़्यादा मांगना नहीं पड़ा कभी भी कुछ उनसे। जब भी मैंने एक बार में कुछ मांगा है तो मुझे तुरंत मिला है, ठीक है। सो द सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज। आई वॉन्ट यू गाइज टू वर्शिप हर, आई वॉन्ट यू गाइज टू चैंट काली मंत्र, आई वॉन्ट यू गाइज टू मेडिटेट, जिससे आपके सारे मुसीबतों के हल आपको मिलने शुरू हो जाए। कहीं ना कहीं से शुरुआत हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट नाउ आप एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पर आप पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो। एक हर्मिट मोड में आप लोग ऑब्वियसली हो। आप लोग ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं करते हो, ज़्यादा अपने दोस्त नहीं बनाए, ज़्यादा ये नहीं वो नहीं, ज़्यादा ड्रामे नहीं चल रहे ज़िंदगी में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है। लेकिन एट द सेम टाइम द होल पॉइंट इज़ कि यहाँ पर ये जो आइसोलेटिंग फेज़ है ना, आप लोग भले ही कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, बट इट्स ओके अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दोस्त आने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी। आप सभी लोगों को ऐसे दूर नहीं हटा सकते कि पिछले कुछ लोगों ने ऐसा किया तो ये वाले भी वैसे रहेंगे, या ऐसा रहेगा या वैसा रहेगा, ऐसे कुछ मतलब ऐसे सोचना ज़रूरी नहीं है। एंड एट द सेम टाइम आप लोग एक चीज़ समझो कि पुराने लोग जब जाते हैं तो नए अच्छे लोग आने के लिए ही वो वैसे किया जाता है। बट दैट डजंट मीन कि एक बार अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा तो आप अपने दिल के दरवाजे ही बंद कर दो, ठीक है। सो ये मेन चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है। मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव मैनिफेस्टेड मनी, मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव बिन मैनिफेस्टिंग अ न्यू हाउस और अ न्यू कार और समथिंग लाइक दैट, एंड वो चीज़ पूरा हो रहा है, ठीक है। लकीली पाइल 1। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं ये जो अकेला टाइम आपको मिला है, आपको भगवान से कनेक्ट करने के लिए मिला है। आई वॉन्ट यू गाइज टू कनेक्ट टू माँ काली, because she is going to give you each and every solution to the problem, ठीक है। whatever you have been wishing for, she is going to fulfill it। अगर आपके घर के आसपास कहीं पे भी काली माता का मंदिर है तो I will request you guys कि आप लोग वहाँ पर जाएं, आप लोग उन्हें वर्शिप करें, because it is going to be very peaceful, ठीक है। काली माता जब हमारे सपोर्ट में आती है ना, oh my god, that is the best feeling, I cannot even explain, trust me,
ठीक है। ऑल्सो वी हैव 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके पास्ट में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई दखल अंदाजी करने की ज़रूर कोशिश करेगा, एंड दैट दखल अंदाजी डजेंट रियली मीन दैट समबडी इज ट्राइंग टू हर्ट यू और समथिंग, बट हाँ किसी की ज़िंदगी में ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया था तो वो अपनी गलतियों का एहसास करके आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं। कुछ लोग अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हैं या चाइल्डहुड और वॉट एवर जो एक्स पार्टनर्स हैं उनसे मिल सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए कुछ और मैसेजेस। विशेस, ओके, लुक एट दिस। बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। आई टोल्ड यू, आपकी यहाँ पर एक बड़ी विश फुलफिलमेंट होने के पूरे चांसेस हैं, एंड यहाँ पर विशेस का कार्ड आ चुका है। यू गाइस जो भी मैनिफेस्ट करे भैया सोच समझ के करना, क्योंकि कुछ तो बड़ा हासिल कर रहे हो। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन एंड अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, ठीक है। आने वाले टाइम में ना कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें हो रही है जो आपको पता नहीं होगी, ठीक है। वो किसी को भी पता नहीं होगी, बट रैंडमली आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके के फेवर में है, बट यूनिवर्स वांट्स टू कीप इट एज अ सीक्रेट, ठीक है। सो इवन आई वोंट रिवील। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने सोल पर्पस पे काम करने की ज़रूरत है। मैंने सोल पर्पस का वीडियो डाला था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, एंड इफ़ नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड अंडरस्टैंड कि आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। एंड इफ़ किसी को डाउट है कुछ भी चीज़ों के रिलेटेड, तो यू कैन टेक द पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो, एंड यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल ID और मेरा इंस्टाग्राम ID दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। ओके, सो कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। ओके, सो यहाँ पर आपकी कोई परीक्षा ली जा रही है। आप किसी काम में कमिटेड हो, या आप किसी इंसान से कमिटेड हो, या फिर आप अपने आप से जो आपने वादा किया है वो उस वादे के बारे में भी ये हो सकता है। सी अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। यहाँ पर मैं हर एक इंसान के रिलेटेड नहीं बता सकती हूँ, बट डेफिनेटली एक ये ऐसी इन तीनों में से कोई ऐसी चीज़ है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके उस कमिटमेंट को बेसिकली टेस्ट किया जा रहा है थ्रू यूनिवर्स, एंड यू डोंट हैव टू गिव अप एट ऑल। पाइल 1, जस्ट नो दिस कि आपको गिव अप नहीं करना है, नो मैटर वॉट। कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कितने भी दुख आ जाए या कुछ हो जाए, बट आपको गिव अप नहीं करना है। ओके, आई थिंक ये साइड बहुत ज़्यादा ठीक है, यहीं पे ठीक है ना। हाँ जी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, आप लोगों ने अपने मन में जो भी भर रखा है, कितनी भी नेगेटिविटी हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपको उसको हटा देना है, एंड आपको अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। ओके, luck is on your side, pile 1. So good to see this card, ठीक है। आई वॉज होपिंग कि लक वाला कोई तो मैसेज आ जाए, बट वो आ गया कि लक इज़ ऑन योर साइड, पाइल 1। एंड सी, आप लोगों को अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में जा ही रहा है, तो क्यों ना काली माँ पे फेथ रख के आगे बढ़ा जाए। आपकी ज़िंदगी में मैंने जो भी चेंजेस बताए हैं, आप उन चीज़ों पे काम करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाइल 1, आई हैव टोल्ड यू गाइस 200 टाइम्स टू मेडिटेट और टू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। आई नो बहुत बिजी होते हो, आई नो बहुत काम होता है, बट कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आप हर वो चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपने अगर कोई सवाल पूछा था तो उसका जवाब स्ट्रेट अवे येस आ चुका है। एंड अनदर कार्ड दैट वी हैव इज इफ़ यू बिलीव। अगर आप कोई काम करने के बारे में पूछ रहे थे तो उसका जवाब यहाँ पर है कि इफ़ यू बिलीव। अगर आप अपने आप पर भरोसा रखते हो या यूनिवर्स पर भरोसा रखते हो, आप डेफिनेटली वो काम कर सकते हो। ओके,
गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप जो भी चीज़ करना चाहते हो उसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे ही आपको किसी भी चीज़ के ऊपर लाइक रिलाय होकर नहीं रहना है। यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन सम रैंडम थिंग्स। तो आपको कोई भी चीज़ आपको करनी है, आपको 2 दफ़ा उस बारे में जानना है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको कोई भी इशूज़ ऐसे होते हो या कुछ भी आपको तकलीफ आती है तो जस्ट नो दैट काली माता इज़ ऑलवेज हियर टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है। यू जस्ट हैव टू चैंट हर मंत्रा 1 not 8 टाइम्स, दिन में 1 बार कर लो, ठीक है। एंड आज ट्यूसडे है, आज ही के दिन से कर लो तो वो और अच्छा हो जाएगा एंड वही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू गाइज मैं एक और चीज़ आप लोगों को समझाती हूँ कि इतने जो भी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं ये कहीं ना कहीं आपके प्लानिटरी पोजीशन से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सो मुझे यूजुअली जब मेरे क्लाइंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैम ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करें, हम कैसे समझाएं, हम कैसे सुलझाएं चीज़ों को, मैं हमेशा सबको एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन को कौन सा प्लानट रूल करता है आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। आपके प्लानट्स आपके फेवरेबल पोजिशन में हैं या नहीं ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज कीप योर प्लैनेट्स इन अ गुड पोजीशन। लाइक आप हमेशा अपने प्लैनेट्स को एक अच्छे तरीके से ये करो, वर्शिप करो। आप प्लैनेट्स को हमेशा सही रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होने के कारण हमारी ज़िंदगी में अच्छा बुरा सब कुछ होता है एंड एट द सेम टाइम आपके कर्मास भी इन्वॉल्व होते हैं। सो मेक श्योर दैट यू कीप योर कर्मा इन चेक एंड ऑल्सो ट्राई टू डू गुड, ठीक है। फिर वो आप दिल से करो या फिर अपना कर्मा बैलेंस करने के लिए करो, लेकिन करो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। वंस यू एंटर स्पिरिचुअलिटी आपको फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मैं किसी का अच्छा कर रही हूँ या मैं किसी का बुरा कर रही हूँ। आप हमेशा यही सोचोगे कि भगवान मैं जो भी कर रही हूँ उसमें आप बस मुझे सही रास्ते रखना। मैं हमेशा भगवान से यही कहती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ अपने ज़िंदगी में मुझे हमेशा एक सही रास्ते पर रखना, मेरे से कभी किसी के बारे में या किसी के लिए कुछ गलत ना हो। आई ऑलवेज डू दैट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल 1। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ गया एंड काली माता का वो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच, आपने पिछले वीडियो पे मुझे इतना प्यार दिया। एक दिन से मैं लेट हो गई, मैं हमेशा मंडे को वीडियो डालती हूँ बट आई वॉज आउट विथ माई फैमिली, सो मैं नहीं डाल पाई एंड आई एम सो सॉरी। सो मैं अभी आज ट्यूसडे है, मैंने आज ये वीडियो कर देना है अपलोड। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इवन इफ़ यू जस्ट वांट टू कंसल्ट मी आप फिर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, उसके चार्जेस कम रहेंगे बट व्हेन द कार्ड्स आर इंक्लूडेड मेरे रेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पायल 1, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड ये वीडियो आपसे रेजोनेट करें एंड just comment angel blessings in the comment section and I'm grateful for you guys. So see you in the next video pile 1. So hi pile 2, जिन्होंने भी दूसरी वाली तस्वीर चुनी है काली माता की, ये आप लोगों की रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी व्हाट काली माता वांट्स टू से, क्या गाइडेंस क्या ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। लेट्स जस्ट सी। वी हैव द सन, वाओ, सबसे पहला कार्ड ही इतना खूबसूरत आया है। सो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, oh wow, we have 10 of Pentacles. We have the Hanged Man. And we have 7 of Pentacles. Bottom of the deck we have the Lovers. All right. Okay. So सबसे पहले पाइल 2, काली माता का संदेश जो आपके लिए ये है वो संदेश ऐसा है कि आप लोगों ने अपने दिमाग पे इतना ज़ोर ले रखा है, अपने दिमाग पे सारा बोझा उठा रखा है कि आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स मेरे ही है।
है ना। ओ आई एम नॉट अफर्मिंग दिस, ओके, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो आप लोग ऐसा सोचते हो कि आपके ही सर पे सारे प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ आप ही के साथ हो रहा है, सभी गलत आप ही के साथ हो रहा है, आप ऐसे सोचते हो, ठीक है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। द होल पॉइंट इज़ कि आप लोग है ना क्या कर रहे हो, आप लोग एक चीज़ के पीछे हो, ठीक है। ये कोई आपकी पर्टिकुलर विश है, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, ये चीज़ बहुत क्लियर है मेरे लिए कि आप लोग एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे हो, बट यू जस्ट डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्लान, ठीक है। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के चक्कर में आपने अपने आप को 10 और चीज़ों में फंसा रखा है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, ठीक है। सबसे पहले तो वो चीज़। यहाँ पर पाइल 2 मेरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग सरेंडर करना सीख चुके हो, आप लोग यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हो कि हमारे ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ है या जो भी प्रॉब्लम्स है, आप उस चीज़ को मुझे उस सब चीज़ों से बाहर निकालो, ये सब आप कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे। एंड इफ जो नहीं कर रहा है वो प्लीज़ करना शुरू कर दे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम यू गाइज, सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान हो, आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ को लेकर परेशान हो, फैमिली लाइफ को लेकर परेशान हो, आप अपने करियर को लेकर परेशान हो, और आप अपने लव लाइफ को लेकर परेशान हो। आप हर चीज़ को लेकर परेशान हो करंटली, यू नो। एंड उसके जवाब आपको ऐसे आ रहे हैं यहाँ से कि काली माता आपको ये कहना चाहती है कि आपको हर एक फील्ड में सक्सेस मिल रहा है, बी इट योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर करियर और योर लव लाइफ, ठीक है। आपको हर जगह सक्सेस मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग अपने हेल्थ को लेकर परेशान हैं, हेल्थ एज इन few of you want to gain weight and few of you want to lose it, so वो हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है। आप अपने आप को थोड़ा हार्श ट्रीट कर रहे हो सब चीज़ों के चक्कर में कि यार मैं ऐसी ही हूँ, मैं ज़्यादा पतली हूँ, मैं ज़्यादा मोटी हूँ। आप ये सारी चीज़ें ना करना बंद करो। एंजल नंबर 333 इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया जाए, ठीक है। एंड देन आप लोग बहुत ज़्यादा एक तो रुके हुए हो एक चीज़ के पूरे होने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग अपनी शादी को लेकर परेशान हैं, कुछ लोग अपने करियर को लेकर, कुछ लोग अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं कि आपको नौकरी नहीं लग रही है, आपको आपका करियर सही से नहीं चल रहा है, या आपको शादी नहीं आपकी हो पा रही है, आपको लड़का नहीं मिल रहा है या लड़की नहीं मिल रही, आपको ऐसे चल रहा है, यू नो, आपको सूटेबल मैच नहीं मिल रहा बेसिकली। सो द होल पॉइंट इज़, काली माता का संदेश आपके लिए ये है कि आपकी हर एक चीज़ का हल उनके पास ऑलरेडी है, एंड यू सिंपली हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ इन काली माता एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। बहुत ज़रूरी है आप लोगों का एक्शन लेना, जिसके कारण आप आगे बढ़ जाओ। आप लोग खुद ही उस स्टक और स्टैग्नेंट एनर्जी में हो, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एंड उस चीज़ का डर आपके दिमाग में बैठ चुका है कि व्हाट इफ़ आगे जाकर मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, इसका अश्योरेंस खुद काली माता आपको देना चाहती है। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ तो पाइल 2, सबसे पहले तो स्ट्रेस करना बंद करो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये, जस्ट मिनट, हाँ, स्ट्रेस करना बंद करो। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप जिस चीज़ के लिए रुके हुए हो ना, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखो कि वो आपको मिलकर रहेगा। यू डोंट हैव टू थिंक कि अरे यार होगा या नहीं होगा पूरा। आप जितनी दफ़ा ये सोचोगे कि होगा या नहीं होगा पूरा, उतनी दफ़ा आपको जवाब दिया जाएगा कि नहीं नहीं भाई, नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। यहाँ पर you people are attracting a lot of money, few of you can win the lottery or the jackpot or something like that, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। एंड आप लोग अपने पिछले सालों में जो बोए हुए बीज है उनके फलों का इंतज़ार कर रहे हो कि कब हमें हमारे मेहनत का फल मिलेगा, एंड दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, लाइक बहुत जल्दी आपको उस चीज़ का फल मिलने वाला है, लकीली। एंड इट इज़ अ नाइस थिंग, यू नो, कि आपको उस चीज़ का फल मिल रहा है एंड आपके साथ सब कुछ सही होने वाला है। बहुत टाइम से आपके साथ सब कुछ गलत ही हो रहा था, या आपके साथ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, आपके फेवर में नहीं चल रही थी बेसिकली, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ योर कर्मा, ठीक है। दैट वाज अ कार्मिक साइकिल दैट वाज गोइंग ऑन सो फार, बट अभी वो सब कुछ क्लियर हो रहा है एंड यू गाइज आर अट्रैक्टिंग इट ऑल। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको रैंडमली किसी भी इंसान पर विश्वास नहीं रखना है, फिर दैट कैन बी योर फैमिली मेम्बर और समबडी हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, कोई भी हो जाए दिक्कत नहीं, बट आपको तुरंत विश्वास नहीं रखना है किसी की भी चीज़ों पर। सेकेंड थिंग आई वुड वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप चाहे जो काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, फिर वो घर से उठकर सब्जी लेने जाना ही क्यों ना हो, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट गो आउट ऑफ योर हाउस और वेर एवर यू वॉन्ट अंडर कॉन्फिडेंट रह के ना हम लोग नहीं जा सकते कहीं पे भी। इस चीज़ को समझो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए ये कि देखो, आपके लिए ओवरऑल सब कुछ है ना बिल्कुल परफेक्ट जाना है,
बट क्या हो रहा है कि आप लोग खुद चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो ना कि आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया हमारे फेवर में सब कुछ चलेगा भी या नहीं। बट एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, ठीक है, ट्रस्ट मी, सारी चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही है। बस ये जो है ना, सारी दुनिया का बोझ अपने सर पे ले लेना, इन चीज़ों को आपको हटा देना चाहिए। वंस यू डू दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जिस चीज़ के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो वो आपकी वो वाली ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी हो रही है, एंड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसे ही चीज़ें टर्न आउट हो जाएंगी। लेकिन यूनिवर्स का अपना तरीका है अपनी चीज़ें पूरी करने का, तो यहाँ पर पूरे चांसेस है कि शायद जिस तरीके से आपने सोचा उस तरीके से पूरा ना हो, एंड आपकी कोई विश पूरी होने से पहले आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए रेडी रहना, उसमें आप बिल्कुल भी दिक्कत मत लाना। यूनिवर्स के जो चेंजेस होते हैं उसके फेवर में रहना। मैंने हमेशा बोला है कि फेवर के साथ चलो, फेवर के अगेंस्ट नहीं। आई मीन चेंजेस के साथ चलो, चेंजेस के अगेंस्ट नहीं, सॉरी। एंड आपको उस चेंज के खिलाफ नहीं जाना है, इनफैक्ट आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है, उस चेंज को एम्ब्रेस करना है, ठीक है। सो पाइल 2, आपको ये समझ आ गया? आया ही होगा, मैं अच्छे से समझाती हूँ। यूनिकॉर्न कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस है। एंड ऑल्सो यू गाइज, इफ़ आप लोग काली माता का मंत्र चांट नहीं करते हो तो प्लीज़ जस्ट डू इट, ओके, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आई डू चैंट काली माता का मंत्र, एंड यू नो एक अलग ही पावर फील होता है, यू नो एक अलग ही प्रोटेक्शन फील होता है कि काली माता हमेशा मेरे साथ है, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगी, वो हमेशा मेरा ख्याल रखेंगी, मुझे इस चीज़ का अश्योरेंस है। इवन इफ कभी काली माता ने आके मुझे ऐसे बोला नहीं कि नहीं बेटा सुनो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट आई हैव दैट फेथ, बिकॉज आई डोंट नो हाउ आई एम सो कनेक्टेड टू हर दैट शी इज़ गोइंग टू लव मी व्हेन नोबडी एल्स विल, यू नो। आई हैव दैट टाइप ऑफ फेथ in Kali Mata and Shiv Ji and my Vaheguru Ji and Sai Baba, and like I have so much of faith in God. I'm like okay, जो भी होगा भगवान मेरे लिए सही ही करेंगे, वो मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता। लाइक आई हैव इतना ज़्यादा फेथ, एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी वही विश्वास हो, क्योंकि मेरे अभी तक सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे हुए हैं, ट्रस्ट मी। एंड एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं अपनी ज़िंदगी को ना वो वैसे बताऊंगी अपने यूट्यूब वीडियोस में कि सुनो मैंने ना ये वाला जो ये गाड़ी खरीदी वो भी मैंने अपने मैनिफेस्टेशन से खरीदी, ये घर मेरे मैनिफेस्टेशन से हुआ है, ये चीज़ मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से करी है, वो ये बहुत जल्दी हो जाएगा मेरा, ठीक है। बट आई एम जस्ट वेटिंग, एंड दिस इज़ द इनिशियल स्टेज फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव दैट फेथ। कुछ थोड़ा सा गलत हो जाता है, आप सब निकल लेते हो भाई अपने दूसरी जगह से कि नहीं भाई हमारा तो पूरा नहीं हो रहा, हम क्या करें, क्यों मेहनत करें, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिकॉर्न कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है। एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स, ठीक है, ओके। तो 3 कार्ड हमने निकाले थे। सबसे पहला है सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सो अगेन पाइल 1 के लिए भी यही मैसेज आया था कि अपने सोल पर्पस पे काम करें। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपने सोल पर्पस को मद्देनज़र रखते हुए उस पर काम किया जाए, क्योंकि आपका सोल पर्पस आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है, ठीक है। अब दूसरा कार्ड आपके लिए है ब्लेसिंग्स। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू आस्क, ठीक है। कुछ भी मांगने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड शो करना ज़रूरी है। हमेशा भगवान के सामने अपना शुक्र अदा किया जाए, हमेशा, ठीक है। एक दिन भी भूलना नहीं है, भले खाना खाने के लिए भूल जाओ बट ग्रेटिट्यूड के लिए नहीं भूलना है, ठीक है। दूसरी चीज़, वी हैव द क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स। यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। सो पाइल 2, आप लोगों की ज़िंदगी में बेहद प्यार है, आपकी ज़िंदगी में बेहद आपको नॉलेज दिया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में आपको बेसिकली संतुष्टि दी जा रही है हर चीज़ को लेकर, एंड अब आपको संतुष्ट होना चाहिए। आप लोग ऐसे एक्ट बिल्कुल भी मत करना कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हम कैसे संतुष्ट हो जाए, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भगवान वो चीज़ हमेशा देखता है कि जो मैंने इस इंसान को पहले दिया है, क्या ये उस इंसान मतलब ये इंसान क्या उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, फिर वो एक लेसन भी क्यों ना हो, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप उन सब चीज़ों को लेकर पॉजिटिव हो, ग्रैटिट्यूड है मन में, ओके। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पर अपना किसी को भी सोल पर्पस जानना है या कुछ भी एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू आस्क मी पर्सनली, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, और मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। दोनों का लिंक
मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है एंड ऑल्सो इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, सो यहाँ पर आपको स्ट्रेट अवे एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, अपने सपनों में विश्वास रखना है क्योंकि वो पूरे होने वाले हैं, ठीक है। इवन इफ आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मेरे सपने शायद पूरे नहीं होंगे या मुझे दिक्कत आ सकती है, तो नहीं, वो सपने पूरे होने वाले हैं। यहाँ पर दोज ऑफ यू हु आर वेटिंग फॉर योर मैरिज और योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम रीयूनियन बेसिकली और रिकंसाइलेशन, वो चीज़ भी पूरी हो रही है, ठीक है। यू आर गोइंग टू रीयूनाइट विद योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम वेरी सून। इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, यहाँ पर मून प्लैनेट जो है ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपनी इमोशंस को ना, ठीक है, चलो आपको रोना आता है आप रो लो, आपको खुशी होती है आप बोलो, लेकिन ना हर एक चीज़ की एक हद होती है। मैं खुशियों की बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ रोने की डेफिनेटली आई एम सेइंग कि इफ़ यू गाइज आर क्राइंग एट नाइट, लाइक एकदम ऐसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रो रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, तो आपको वो चीज़ बंद करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि आपकी विशेस पूरी हो रही है एंड दैट इज़ द स्टार्ट। अगर आपने एक दफ़ा वो कर लिया ना तो आपका सब कुछ आपके हाथों में आ जाएगा। तो इतना डरने की या इतना रोने की, इन सब चीज़ों की नौबत ही नहीं आने देनी, ठीक है। पाइल 2 सॉरी बट मेरे मुँह से तो बार बार पाइल 1 निकल रहा है, लाइक मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, बट मे भी आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस होंगे जो पाइल 1 में है, तो आप लोग वो भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो अगेन सोल पर्पस का कार्ड भी पाइल 1 के लिए था, आप लोगों के लिए भी आया है, तो आई थिंक आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं पाइल 1 में, तो आप चेक कर लीजिए ज़रूर, ठीक है। अनदर थिंग, वी हैव अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, सो एक है ना आपकी जो सिचुएशन एंड हो रही है, जैसे कार्मिक साइकिल आपकी एंड हो चुकी है, तो एक आपके उस वो पूरा चैप्टर अभी क्लोज हो जाएगा एंड उस चैप्टर को क्लोज होने के लिए उसका जो एंड होना है वो बहुत ऐसे आपके एक तो आपके फेवर में होने वाला है, बट दूसरी चीज़ उसका एंड जो भी होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग और मे बी वेरी ज़्यादा। एक तो इतने टाइम से सस्पेंस रखा है भगवान ने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है एंड चीज़ें इनफैक्ट वही मिलेंगी जो आपने चाही थी, शायद उससे बेहतर भी आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कि ना कभी कभी क्या हो जाता है कि हम हमारे मैनिफेस्टेशन के ना 90% उसमें रहते हैं, जहाँ पर हम अपना पूरा सब दे देते हैं, 90% तक एफर्ट्स पुट करते हैं, बट आखिर का जो 10% होता है ना उस पर कहीं ना कहीं जाके हम गिव अप कर देते हैं। वहीं पर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है एंड जो इंसान गिव अप नहीं करता ना अपने उस 90% पे आने के बाद, उसी इंसान को सब कुछ मिलता है, ये हमेशा याद रखना। आई थिंक मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है और कैसे नहीं। मैं उसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, ठीक है, हाउ टू मैनिफेस्ट वाला, बट तब तक आप उस वीडियो को देखो एंड इफ आपने नहीं देखी है तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि आप उस चीज़ को देखो एंड उस चीज़ को समझो कि कैसे मेरी भी चीज़ें पूरी हुई है, ठीक है। ये सब मैनिफेस्टेशन हो जाए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, इट इज़ अ ईजी प्रोसेस, ठीक है। अब बहुत लोग कमेंट करते कि हमसे ये नहीं होता है, हमसे वो नहीं होता, ये चीज़ें पूरी नहीं होती। आप किसी भी चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ में अगर आप अपना इंटेंशन सेट कर लो ना, उस इंटेंशन के थ्रू आप ज़िंदगी में बहुत कुछ पा सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। आज मैं अगर सोचूं ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी बहुत बड़ी है, मुझे कैसे मिल पाएगी, बट अगर मैं अपना इंटेंशन उस चीज़ पे फोकस रखूँ, लाइक मैं अपना इंटेंशन सेट करूँ कि नहीं मुझे 2 साल के अंदर उस बड़ी गाड़ी को लेना ही है, तो आई नो आई कैन बाय दैट कार, यू नो, इट इज़ वेरी सिंपल फॉर मी। क्योंकि मैंने कभी भी यूनिवर्स पे ऐसे यू नो डाउट नहीं किया कि मेरे मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे या नहीं। मैंने हमेशा, इवन व्हेन इट वाज माय फर्स्ट ट्राई, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने यूनिवर्स पे फेथ दिखाया था। मैंने कभी डाउट नहीं किया कि कोशिश करके देखते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, कभी नहीं, ट्रस्ट मी, कभी नहीं। आज से लाइक द डे आई स्टार्टेड दिस मैनिफेस्टेशन का जर्नी, सिंस देन अभी तक टिल डेट नेवर कभी मैंने डाउट नहीं करा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था हमेशा भगवान पे, अपने कर्मों पे, कि मेरे जो मैंने मांगी है वो चीज़ पूरी होकर रहेगी। एंड आई वॉन्ट दैट फेथ फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो। आप वो भरोसा अपने आप पर रखो, मुझ पर रखो, यूनिवर्स पर रखो कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो पूरी होकर रहेंगी। रीड गुड बुक्स, ठीक है, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें बोलो एंड सभी अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करो। ओके, लेट्स सी एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। रिमेन पॉजिटिव। ओके, listen to your intuition. All right,
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको काली माता से मदद मांगने की ज़रूरत है अगर आपको चाहिए तो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर वेरी सून। ठीक है, ट्रस्ट मी, हर एक चीज़ आपके फेवर में हो रही है एंड ये चीज़ें भी होने वाली है। आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने इंट्यूशन को सुनना बहुत ज़रूरी है। आपके इंट्यूशन पर आप कब फोकस कर पाओगे, जब आप प्रॉपरली मेडिटेट कर पाओगे। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आपको ज़रूरत है किसी के हेल्प की, आप प्लीज़ हेल्प मांगने में झिझक मत करना, आप हेजिटेट मत करना। इवन इफ़ यू नीड अ बेसिक हेल्प फ्रॉम मी, यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो। बेसिकली आपकी पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आई एम ऑलवेज हियर एंड मैं हमेशा आपको हेल्प करूँगी। मेरा हमेशा से वही इंटेंशन रहा है कि मेरे सभी जो सब्सक्राइबर्स है, मेरे व्यूअर्स है, सबकी हेल्प हो जाए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज फाइल 2 एंड अनदर मैसेज कि मेरे मन में बहुत बार ऐसे आ रहा है कि यहाँ से कुछ मैसेजेस, मतलब सॉरी, आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस फाइल 1 में भी थे, तो शायद आप लोग एक दफ़ा वो वीडियो देख लेना, आई मीन सॉरी, एक दफ़ा वो पार्ट देख लेना फाइल 1 वाला, सो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आप मैनिफेस्ट वाला वीडियो भी देख लीजिए एंड आप अपना सोल पर्पस वाला वीडियो भी देख लेना। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू एक्ट राइट बिफोर यू गेट वॉट एवर यू डिज़ायर। ठीक है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल है। आप जब अच्छा ही शुरू करोगे तभी आपको अच्छा चीज़ मिलेगा। ठीक है, सो पाइल 2, दैट्स इट फॉर यू गाइज एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल आपने पिछले वीडियो पे जितना मुझे प्यार दिया उसके लिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल्सो काली माता का एक मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसे ज़रूर चैंट करना 108 टाइम्स एवरी डे। डू इट, ओके, डू इट एवरी डे, ट्रस्ट मी। काली माता का जो प्रोटेक्शन है, काली माता का जो एक ऑरा है, एक जो हम काली माता का जो आशीर्वाद है वो हमारे सर पर जब हो ना, तो हमें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होती और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप टफ से टफ प्रॉब्लम्स में हो, आप काली माता का वो एक मंत्र 108 बार एक दिन बस चैंट करो, आप उस रात को चैन से सो पाओगे। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। ओके, सो पाइल 2, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।